Hi guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well. A very important topic on which I've been planning to make a video since a very long time, but I thought that it should be fruitful and it should be helpful. And in this video, I will be covering how our thoughts, distract our and hamper our own journey. Like इसमें I will not tell you how to deal with others, but how to deal with your own self, with your own thoughts. So in this video I will be covering all of these topics. So if this helps you, if you want to understand any of these topics, please do watch this video till the end, and I'm sure it's going to be very helpful for you. So let's start. Okay, so the first thing is दैट जब आप पढ़ रहे होते हो काफ़ी टाइम तक एंड आपको काफ़ी मोनोटनस लगने लगता है एंड आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एक टाइम के बाद एक क्वेश्चन आता है कि यार मैंने ये जर्नी चूज़ करके, ये कोर्स चूज़ करके गलती तो नहीं कर दी? ये इतनी लंबी जर्नी क्यों है? अभी इतनी मेहनत हो गई है, अभी तो आगे आगे के लेवल्स बचे हैं, इतना सारा पढ़ने के लिए बचा है और मैं तो अभी ही काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ. तो पहली बात तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है. एंड ये जो आप बार बार अपने कोर्स को क्वेश्चन करते हो, मैं भी करती हूँ ये चीज़ मेरे साथ भी होती है. बट द थिंग इज़ आई जस्ट इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग वन थिंग, दैट वाई डिड आई स्टार्ट दिस कोर्स इन द फर्स्ट प्लेस. तो आप लोग उस चीज़ के बारे में सोचो. लाइक कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन होगी कि उनके पेरेंट्स की हैप्पीनेस, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन होगी मनी, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन होगी दे हैव अ प्लान अबाउट बिजनेस और एनीथिंग. तो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाई डिड यू स्टार्ट विद दिस जर्नी इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब क्या चीज़ थी जिसने आपको ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक्साइट करा, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड उसके बारे में सोचोगे तो आपको काफ़ी बेटर लगेगा. बट ऑफ कोर्स वापस वही क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, आई नो कि मैंने इस वजह से स्टार्ट किया तो था एंड मुझे लग भी रहा था, बट स्टिल दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट यार. अगर आप ये सब चीज़ें फील कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ मीन्स कि आप थोड़े एग्जॉस्टेड हो. तो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. आप ब्रेक लो. लाइक गो एंड वॉच अ मूवी. वॉचिंग अ मूवी हेल्प्स लॉट. मतलब मुझे तो बहुत हेल्प करता है, बिकॉज इन दैट 2 or 2.5 hours यू आर जस्ट इन टू दैट मूवी, यू आर इन टू दैट स्टोरी एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. सो ट्राई दैट. एंड अगर आपको वो भी हेल्प नहीं करता, देन जस्ट गो आउट विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स फॉर अ डे. एंड वो चीज़ आपको काइंड ऑफ एक जब आप अपनी जो आपका मोनोटनस रूटीन है उससे जब आप निकलोगे, तब आपको एक बहुत अच्छा लगेगा और आपको दोबारा मन करेगा पढ़ने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ये हुआ था. बहुत टाइम से आई वॉज स्टडिंग. देन होली पे, ऑन द डे ऑफ होली, आई टुक अ ब्रेक एंड आई वेंट टू माई बुआ's place एंड आई स्टेड देयर फॉर 1 day. सो मुझे एक ब्रेक मिला एंड वहाँ पे मतलब मैंने पढ़ाई वहाँ पे भी की थी, बट ऑन द डे ऑफ होली आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल. आई जस्ट इन्जॉयड. सो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि अगले दिन मुझे पढ़ने का मन कर रहा था. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू, दैट इज़ टेक अ ब्रेक कम्प्लीटली. पढ़ाई के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है. सो ये है अ थिंग दैट यू कैन डू. एंड ये जो चीज़ है कि इतना लंबा कोर्स है, ऑफ कोर्स यार इतना लंबा कोर्स तो है ही ना. ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता थी. ऑफ कोर्स मतलब जर्नी जब ये चल रही होती है तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होती है, बट जब हम उस टॉप पे पहुंच जाएंगे, सो ये जर्नी हमें काफ़ी अच्छी लगी. हमने मुश्किल और लंबा रास्ता ज़रूर चुना है, बट जब हम अपनी मंजिल, अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको उस पर पहुँच जाएंगे, उसको अचीव कर लेंगे ना, तब हमें ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, ठीक है. तो कोई बात नहीं, ये सब मत सोचो. इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट. बस अपने पेस को, मतलब अपने छोटे एवरीडे गोल्स को देखो. इतने लंबा मत सोचो, अपने छोटे एवरीडे गोल्स को देखो. एंड ये जर्नी जो बहुत मुश्किल लग रही है, थोड़ी सी आसान लगने लग जाएगी, ठीक है. ओके,
Now the next question. So the next question is kind of related to the first one only, because our journey is so long. हम kind of अपने आप को compare करने लग जाते हैं. Comparison point where we compare ourselves to our peers. Like for example मेरी एज के लोगों ने they have started earning, तो kind of एक feeling आती है कि shit, I'm just studying and my peers, they have started earning and you know they are gaining experience and here I am just studying. But the thing is that I'm not just studying, I'm taking in a lot of information, a lot of knowledge that's going to benefit me in the long run, that's going to help me a lot in the long run. So think about it कि जब आप CA बन जाओगे तो आपकी एक वैल्यू ही कुछ और होगी. Like एक CA को, CA is a professional. I would be a professional person and I would know things. Like people will consult me for their things. They will approach me for help. So मतलब ये सब चीज़ें ना जो आप कर रहे हो अभी, this is a very premium, I'll say a very premium course. So just trust on it. मत सोचो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. एंड फिर उसके बाद एक चीज़ आती है कि यार वो तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है. आई ऑल्सो नीड सम कनेक्शन विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. सो फॉर दिस what I have done, I have purchased a course that which is entirely practical. मतलब जिसमें ना सिखाते हैं कि आपको आइडिया कैसे फाइल करना है एंड यू नो रिटर्न फाइलिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इनकम टैक्स. सो उसमें सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. उसमें यू वोंट गेट एनी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. स्टार्टिंग में है थोड़े कॉन्सेप्ट्स, थोड़े से लेक्चर्स हैं कॉन्सेप्चुअल, बट दैट इज़ जस्ट टू गिव अ बेस टू यू. बट हम क्योंकि CA स्टूडेंट्स हैं तो हमको ऑलरेडी वो चीज़ें पता हैं, बट वो भी एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट के साथ हैं. सो मैंने ये कोर्स परचेज़ करा था फ्रॉम लेबर लॉ एडवाइज़र प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट. सो दिस कोर्स इज़ वेरी चीप, ऐसे 2-3,000 का ही है. एंड दे हैव इंटीग्रेटेड कोर्सेज फॉर इनकम टैक्स एंड GST, जिसमें वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखा रहे हैं दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स का. सो लाइक अगर आपको भी ये लगता है, कभी कभी एक फीलिंग आती है कि यार मैं पूरे टाइम अपनी बुक्स पढ़ रही हूँ. सिर्फ बुक्स में भी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, बट स्टिल एक फीलिंग आती है अंदर से कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो हाउ थिंग्स आर डन प्रैक्टिकली. सो यू कैन ऑल्सो परचेज अ कोर्स फॉर योर सेल्फ लाइक आई डिड फ्रॉम द वेबसाइट. उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड इन फैक्ट अगर आप कोर्स परचेज़ करो तो मैंने उनसे कनेक्ट करके बात की थी, तो सो दे हैव गिवन मी अ कूपन कोड ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए. सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड MANVI10 एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेज. सो आपके लिए हेल्प भी हो जाएगी एंड आपकी जो ये थॉट है कि आई नीड टू नो हाउ इट इज़ डन प्रैक्टिकली, सो वो भी शांत हो जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस. सेकेंड थिंग दैट हैपन्स, मैंने देखा है कि बहुत लोग, इनफैक्ट मैं भी, ये देख के बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि ओ द अदर पर्सन इज़ ट्रेडिंग, द अदर पर्सन हैज़ स्टार्टेड अर्निंग घर पे बैठ के. जो कोर्स आपने, ये जो CA कोर्स आपने चूज़ करा है ना, अगर आप इस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, आप ट्रेडिंग कर तो लोगे, बट आप ये नहीं सोच रहे कि आप कितनी सारी नॉलेज अपनी फॉरगो कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग. लाइक टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सब आपको ट्रेडिंग करने से नहीं आएगी. एंड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आप करो, बट लेट मी टेल यू, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब. आप उसके साथ CA करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है. तो अगर आपके साइड वाला कोई ट्रेडिंग कर रहा है, डोंट गेट इन्फ्लुएंस. ठीक है. आपको करना है, आप थोड़ा सा लाइक 500 पर मंथ के बेसिस पे आप देख लो, मार्केट एनालाइज कर लो, वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो. ठीक है. आप कोर्स लो, पहले तो नॉलेज लो और उसके बाद ये सब चीज़ों में घुसो. आपको पता होना चाहिए कि हाउ थिंग्स हैपन देयर, हाउ व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स एंड व्हाट डू दे मीन, हाउ डू दे इफ़ेक्ट द मार्केट, हाउ डू दे इफ़ेक्ट योर परचेज एंड योर सेल. सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो आप पहले नॉलेज लो. एंड ट्रस्ट मी, हमारा जो कोर्स है वो हमें ये सब चीज़ें सिखाएगा. एंड धीरे धीरे विद टाइम, जब आपको टाइम मिलेगा तब आप करना. अभी आप बस अपने कोर्स, अपने करिकुलम पे ध्यान दो. अभी इन सब चीज़ों पे मत पढ़ो, क्योंकि
कि आपका बहुत टाइम ले जाएंगे एंड आपका फ़ायदा क्या है अगर आपका आप ये सब चीज़ें कर लो एंड बाद में आपका अटेम्प्ट नहीं निकला तो, राइट? तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम दीज पीपल, बस अपने कोर्स पे ध्यान दो, ठीक है? एंड या मतलब अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, तो मैंने जो कोर्स बताया उसकी वैलिडिटी 1 साल की है। आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ है उसके बाद आप वो कोर्स कर सकते हो, ठीक है? तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो अभी बस। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन एंड फर्स्ट थिंग, कंपैरिजन का फर्स्ट पॉइंट इज़ कि मत करो यार कंपेयर, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर जर्नी, व्हेन इट विल हैपन यू विल बी सो हैप्पी एंड आप अपनी स्टोरी इतनी खुशी से बताओगे। सो डोंट वरी, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, सो जस्ट इन्जॉय एवरी मोमेंट। एक लास्ट चीज़ मैं बताना भूल गई, वो थी कि जो कंपेयर करते कि माई फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड येट आई एम स्टिल इन द स्टार्टिंग फेज। मेरे फ्रेंड्स से मैंने बात की एंड दे वर लाइक कि ट्रस्ट मी मानवी, अभी तो जिस फेज़ में है ना, जस्ट इन्जॉय इट। मतलब क्योंकि जब तुम काम करने लग जाते हो, हाँ बहुत फैसिनेटिंग लगता है बट इतना फैसिनेटिंग रियलिटी में होता नहीं है। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, देयर इज़ अ लॉट टू डू एंड अभी जो तेरी लाइफ चल रही है, लाइक यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू वेक अप एवरी डे एट द सेम टाइम। सो जस्ट इन्जॉय दिस मोमेंट, मतलब ये बहुत सही सीन है। सो आई एम टेलिंग द सेम टू यू, मतलब मैं तो अभी उस फेज़ में नहीं गई हूँ बट आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्रेंड्स। सो दे जस्ट से कि अभी जिस टाइम में यू आर, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड जस्ट इन्जॉय इट। लाइक ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है, राइट? कि हम स्कूल में थे तो तब हमें लगता था कितना डिफ़िकल्ट है, बट अभी लगता है कि यार वो कितना अच्छा टाइम था। सो आई गेस सेम विल हैपन विद दिस टाइम टू। सो व्हाई नॉट जस्ट चेरिश एंड एन्जॉय दिस टाइम, right? Now the third part of this video is about people who are doing articleship. तो मैंने काफ़ी लोगों से I connect on Instagram, like they connect with me on Instagram and they talk to me कि this thing is happening in my articleship, and I get this feeling that मैं आर्टिकलशिप में अपने ऑफिस से आती हूँ एंड फिर मैं जब रिवाइव करने की कोशिश करती हूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं उठती हूँ, मैं पढ़ती हूँ एंड फिर मैं वापस चली जाती हूँ, एंड दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, द लूप इज़ गोइंग ऑन सिंस सो मैनी मंथ्स and I'm feeling very exhausted and I'm facing so many issues during my articleship कि मेरे principal मुझे डांट देते हैं, they want me to do things independently but I don't have that much of knowledge अभी, so मुझसे गलतियाँ होती है तो they don't even explain। तो मतलब there's a lot going on and I'm not getting a break and I'm feeling very exhausted। So if this is happening with you, I will recommend you a book जो कि दैट इज़ पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड एंड गुड वाइब्स गुड लाइफ। आप ये बुक्स मंगाओ, दीज आर सेल्फ हेल्प बुक्स एंड आपको उसको पढ़ना कैसे है, थोड़ा थोड़ा एवरी डे, रीड इट एवरी डे थोड़ा थोड़ा, सो दैट आपको एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी मिले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है? तो जैसे ही उठो, रीड, लाइक जस्ट गिव 10 minutes टू दिस एंड रीड इट, ठीक है? अगर आपको रीडिंग का शौक नहीं है देन मेडिटेट, ठीक है? मेडिटेशन आती नहीं है, समझ नहीं आता कि मैं बैठ के करूँ, लेट के करूँ, मैं अपने माइंड में थॉट्स लेके आऊँ, मैं नहीं लेके आऊँ। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती है, यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन लिखो एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट कर दो एंड जो भी वो आपको अपने उस वीडियो में बोल रहे हैं आप वो करते जाओ एंड यू विल बी रिलैक्स्ड। अब मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। यू इधर गो टू योर ऑफिस बाय मेट्रो और बस और बाय योर ओन कार, ठीक है? तो कार में हो तो जस्ट प्ले ओम चैंटिंग इन द बैकग्राउंड और प्ले एनी वाइट नॉइज इन द बैकग्राउंड, और अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो यूज़ योर ईयरफोन्स एंड लिसन to these sounds. So this will relax you and it will kind of cut you off from all of the things that are going on in your mind कि यार मैं ये कर लेती, काश मैं वो बोल देती, काश मैंने ये किया होता तो आज मेरी सिचुएशन बेटर होती। सो थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स
करोगे तो योर ब्रेन विल वर्क बेटर, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स, स्मॉल थिंग्स दैट आई विल सजेस्ट यू कि आप करो। एंड अबाउट योर प्रिंसिपल कि आपको बहुत डांट रहे हैं एंड ये सब चीज़ें, सी आप जाओ वहाँ पे एज अ स्टूडेंट, ठीक है, लाइक थिंक ऑफ हिम एज योर गुरु एंड वो जो भी बोल रहे हैं ठीक है, सुनो। एंड ऑफकोर्स कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही बोल देते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, बस सुननी है बातें, एनालाइज करनी है मिस्टेक्स, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो किसी रीज़न से बोल रहे हैं। एनालाइज करने के बाद यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड अब आपकी मेंटल हेल्थ, उसके लिए मेडिटेट, गिव सम टाइम टू योर थॉट्स, सोचो एंड शांत हो जाओ बस। एंड ये जो चीज़ मैंने आपको बोली है वाइल इधर उधर जाने से पहले, इधर उधर लाइक घर आते हुए जाते हुए आप ये साउंड सुनो, आपको बहुत हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। सो दिस वाज अबाउट पीपल who are doing their articleship. I hope this helps you. Now the next part that comes is sacrificing a lot of relationships, be your parents, your friends, your girlfriends or boyfriends. So ये सब चीज़ें आपको लगता है बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड काइंड ऑफ सैक्रिफाइस हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस कोर्स इट्स बीइंग सैक्रिफाइस। सो पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आई नो उनको टाइम देना, इतना ज़्यादा टाइम देना इज़ नॉट ईजी, बट ऑफ कोर्स वंस इन अ वाइल मेक देम फील लव्ड, ठीक है, मेक देम फील इम्पोर्टेंट। सो दिस इज़ वन वे ऑफ कीपिंग योर रिलेशनशिप्स इंटैक्ट। एंड लेट्स से पेरेंट्स हैं, उनके पास 5 मिनट के लिए जाके बैठ जाओ, उनको बहुत अच्छा लग जाएगा एंड दे विल लुक आफ्टर यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू। आपके फ्रेंड्स हैं, जस्ट अगर वो आपको 10 बार बुलाते हैं नीचे खेलने के लिए, तो डोंट गो 10 times बट गो वंस एंड टॉक टू देम अबाउट योर लाइफ एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, लिसन टू देम कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, एंड दैट विल go a long way, that will save your relationship with your friends. एंड अगर आपके फ्रेंड्स नहीं समझ रहे कि आपका कोर्स कितना डिफ़िकल्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दे मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, cut them off, okay, cut them off. If they're not understanding even after repetitive explanations, cut them out of your life, okay. अब आते हैं बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स पे। सी आपका जो पार्टनर है, लाइक कंपैरेटिवली, लाइक इन कंपैरिजन टू अदर्स, उस लाइक ही और शी माइट वांट मोर ऑफ योर टाइम। सो जस्ट एक्सप्लेन कि आपका कोर्स कैसा है एंड आप कैसे टाइम दे सकते हो। अगर आपके पूरे दिन में इफ़ यू आर टेकिंग आउट लेट्स से हाफ एन आवर फॉर देम, देन दैट्स गुड अमाउंट, ठीक है। आप उनको समझाओ कि ऐसे है, वी कैन टॉक ऑन दिस टाइम। एंड अगर किसी दिन बात नहीं हुई, देन डोंट गेट पैनिक, एंड अगर वो पैनिक करे तो उसे भी समझाओ कि आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू फोकस ऑन दिस। सो क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन yourselves, and that's how it's going to work. And yeah, so these are some points that you can do to save your relationship. And of course अगर आपका जो relationship है वो काफ़ी toxic है, आपको लग रहा है, आपको negative बहुत ज़्यादा लग गया है, get out of it. Because I know it's hard, getting out of it, it's very hard because you guys become each other's routine and बहुत सारी चीज़ें होती हैं, but it's important to prioritize at this point of time because your career is more important than other things, right? So yeah, at this point of time, of course आगे जाके you will prioritize and you will give priority to your loved ones more once you are established, like once you are safe. So कोई नहीं, I know it's hard but you can do it, right? Now अब आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन गर्ल्स। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, वी गेट सैड फॉर नो रीज़न, वी गेट अपसेट फॉर नो रीज़न, एंड हमें रीज़न पता नहीं होता है, एंड वी आर लाइक, एंड वी गेट अपसेट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वाई वी आर अपसेट।
एंड ये चीज़ होती है, एंड जिन लड़कियों के साथ ये चीज़ नहीं होती, माई गॉड यू गाइज आर ब्लेस्ड, बिकॉज ये जो मूड स्विंग्स वाली चीज़ है, दिस काइंड ऑफ कम्स विद आर पीरियड साइकिल, लाइक PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। आपको ये होता है, एंड यू नो कुछ कुछ डेज पे इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गर्ल्स। कुछ लोग को पीरियड्स से पहले होता है, कुछ लोग को पीरियड्स के टाइम पे होता है, कुछ लोग को ओव्यूलेशन व्हेन गर्ल्स आर ओव्यूलेटिंग उस टाइम पे होता है। सो यू नो it's important to understand how your cycle, you are at which stage of your cycle. So मेरे को तो कम से कम 1-1.5 साल हो गया है ट्रैकिंग माई साइकिल। तो मैं ट्रैक करती रहती हूँ अपनी साइकिल को, एंड उस वजह से मुझे काइंड ऑफ पता भी चल जाता है कि अब मेरे बॉडी में कैसे कैसे इमोशंस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, एंड व्हाट विल हैपन। एंड मेरी जो ट्रैकिंग है, द ऐप विच आई यूज़ इज़ माया ऐप, तो वो काफ़ी एक्यूरेट है इन लाइक जजिंग कि अभी मेरा क्या फीलिंग होगी, वेदर आई विल बी डिप्रेस्ड और वेदर आई विल गेट एंग्री, इरिटेबल, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई आती हैं। सो यू नो स्टार्ट ट्रैकिंग योर साइकिल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड इज़ द स्टार्ट ऑफ योर साइकिल। एंड जब आपके मतलब वो अपने आप इंडिकेट कर देगा कि व्हेन यू एक्सपेक्टिंग योर पीरियड्स, एंड आपके मूड इंडिकेशंस। तो अगर कभी आपको लग रहा है कि आप बिना किसी वजह से परेशान हो, just open that app and check that is it because of your cycle, is it because of your hormones. So अगर वो है, then just give yourself some time, sleep, eat chocolates, dark chocolates help a lot, and dark chocolate ice creams, ये सब बहुत help करता है। So अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो and you will be back on track in no time. So yeah, तो उस ऐप का भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो चेक कर लेना। So guys, this was all about some few points on mental health of CA students. I hope this helps a lot to you, and if you want me to make a second part of this video, you can send me your problems in my Instagram account, and I'll make a second part of this too, because this is one thing that has to be catered no matter what, because we don't get a space to let out. We don't have a college where we can make friends and we can share our thoughts. We can क्योंकि एक CA दूसरे CA की जर्नी को समझ सकता है, बट हमारे पास CA ही नहीं है दूसरा हमें समझने के लिए, राइट? सो डोंट वरी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching. Bye.